इंसानियत की पहचान, दुकान, मॉल, मालिक, भिखारी की सच्चाई। सुबह के 11 बजे शहर के सबसे बड़े और नामी गिरामी क्राउन सिटी मॉल के गेट पर साधारण फटे पुराने कपड़े पहने एक बुजुर्ग भिखारी धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम था रामदास। कंधे पर एक पुराना थैला, पैरों में घिसी चप्पलें और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। जैसे ही वह मुख्य गेट के पास पहुंचा, गार्ड ने तुरंत रास्ता रोक लिया। गार्ड, ओए बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई भीख मांगने की जगह है क्या? अभी निकलो यहां से। रामदास ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मुझे यहाँ के मालिक से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। गार्ड जोर से हंसा, मॉल का मालिक? अरे उनकी शक्ल कभी आईने में देखी है क्या? उनसे मिलने की औकात है तुम्हारी? इसी बीच मॉल की मैनेजर नेहा कपूर वहां आई। उसने रामदास को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर ताना मारते हुए बोली, नेहा, बाबा, ये मॉल बहुत महंगा है, यहां सिर्फ बड़े लोग आते हैं, आप जैसे लोग अंदर नहीं आ सकते, वापस मुड़ जाइए। रामदास ने विनम्रता से कहा, बेटी, एक बार मेरी बात सुन लो। शायद मैं। नेहा ने उसकी बात काट दी, हमें सुनने की फुर्सत नहीं है, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठो। लोग भी ताने मारते हुए गुजरने लगे। लगता है एयर कंडीशन ठंड खाने आया है, कोई फ्री में खिलवा देगा क्या इसे? रामदास चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया। चारों तरफ तिरस्कार और अपमान हवा की तरह घूम रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर धैर्य था, विश्वास था। करीब 1 घंटा गुजर गया, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मॉल में काम करने वाला एक छोटा लड़का रवि, हाउसकीपिंग स्टाफ, रामदास के पास आकर बोला, बाबा कब से बैठे हो, किसी ने मदद नहीं की? रामदास मुस्कुराए, मालिक से मिलना है, पर सब व्यस्त है। उसने मालिक से मिलना है? मैं मैनेजर से बात करके आता हूं। रवि नेहा के पास गया, लेकिन उसने डांटते हुए कहा, रवि, अपना काम करो, ऐसे लोगों को जहां जहां से हटाना सिखाया जाता है, तुम उल्टा इनके लिए दलील कर रहे हो। रवि उदास होकर वापस आ गया। मोड़ थोड़ी देर बाद थक कर रामदास उठे। वह सीधे मैनेजर के केबिन की ओर गए। नेहा चिल्लाई, बाबा रुको, जाने की इजाजत किसने दी? पर इस बार रामदास नहीं रुके। उन्होंने अंदर जाकर एक मुड़ा तुड़ा कागज मेज पर रखा। रामदास, ये देखिए, बस एक बार पढ़ लीजिए। नेहा ने बिना देखे कागज को गिरा दिया। नेहा घमंड में, पैसा नहीं, कपड़े नहीं, और बात कर रहे हो मालिक से मिलने की? ये मॉल तुम्हारे बस का नहीं है। रामदास धीमे स्वर में बोले, बेटा, सच को देखकर हंसना मत। जिसे तुम गिरा हुआ समझ रही हो सकता है वो तुमसे कहीं ऊंचा हो। और वे वापस लौट गए। रवि दौड़कर वो कागज उठाता है, कंप्यूटर में रिकॉर्ड चेक करता है। फाइल देखकर वो दंग रह जाता है। कागज पर लिखा था, रामदास गुप्ता, क्राउन सिटी मॉल के फाउंडर और 70% शेयर होल्डर। रवि भागता हुआ मैनेजर के पास जाता है। रवि, मैम, ये मॉल उन्हीं का है, वे असली मालिक है। नेहा ने हंसकर कहा, ये सब बकवास है, जाओ अपना काम करो। अब सच्चाई की जीत। अगली सुबह 10:30 बजे मॉल के बाहर लग्जरी गाड़ियां रुकती है। सुरक्षा टीम, मीडिया सब मौजूद। रामदास जी प्रवेश करते हैं। इस बार साथ में सरकारी अधिकारी और कानूनी टीम। पूरे स्टाफ में खलबली मच जाता। रामदास, मैनेजर को बुलाओ। नेहा घबराई हुई बाहर आती है। नेहा, आप असल मालिक है? रामदास ने समाज की वह कठोर सच्चाई सामने रख दी। रामदास, कल तुमने मुझे कपड़ों से पहचाना, आज तुम्हें असली पहचान दिखाने आया हूं। अधिकारी दस्तावेज दिखाते हैं। मॉल के सच्चे मालिक रामदास गुप्ता। लोग ताली बजा देते हैं। रामदास ने कहा, नेहा, तुम मैनेजर बनने लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर इंसानियत की कमी है। आज से यह पद रवि के पास होगा। नेहा रोते हुए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। रामदास बोले, माफी मिलती है गलती पर, लेकिन अहंकार पर नहीं। आज के बाद याद रखना, कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते, दिल उसकी पहचान होता है। पूरे मॉल में नारे गूंजने लगते हैं, इंसानियत सबसे बड़ी दौलत। रवि झुककर पैर छूता है। साहब, आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। रामदास मुस्कुराते हुए, क्योंकि अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है बेटा।